Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले में आतंकवादियों ने कानपुर के जिस शुभम द्विवेदी की हत्या की थी, उनके परिवार से पीएम नरेंद्र मोदी कानपुर में मुलाकात करेंगे। शुभम अपने घर का इकलौता चिराग था, जिसकी सबसे पहले आतंकवादियों ने हत्या की थी। ऐश्वर्या ने अपने पति को बचाने के लिए आतंकवादियों से हाथ जोड़े, लेकिन आतंकवादियों ने पत्नी ऐश्वर्या के सामने ही शुभम के सिर पर गोली मार दी। ये देखने के बाद ऐश्वर्या वहीं बेहोश हो गई। 12 फरवरी को ही शुभम और ऐश्वर्या की शादी हुई थी। पीएम मोदी शुभम की पत्नी ऐश्वर्या और शुभम के माता पिता से मिलकर उनको सांत्वना देंगे। शुभम की शादी बीते 12 फरवरी 2025 को कानपुर के यशोदा नगर की ऐश्वर्या से हुई थी। दोनों अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी खुशी महज चंद पलों की मेहमान होगी। शुभम का परिवार 3 पीढ़ियों से सीमेंट का कारोबार करता है। तीसरी पीढ़ी का काम शुभम के हाथों में था। शुभम ने MBA किया था। सीमेंट के काम का पूरा भार अब शुभम के कंधों पर था। वो अपने परिवार का इकलौता चिराग था। शादी के बाद शुभम 15 अप्रैल को आखिरी बार अपने ससुराल गया था। इसके बाद 17 से 23 अप्रैल तक उनका कश्मीर टूर था, लेकिन टूर से घर वापस आने के एक दिन पहले ही ये अनहोनी हो गई। शुभम के परिवार की महाराजपुर क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। शुभम के दादा चंदन प्रसाद द्विवेदी 18 साल तक हाथीपुर के प्रधान रहे हैं। इसके बाद उनके भाई सुभाष द्विवेदी 1995 से 2005 तक प्रधान के पद पर रहे थे। 2 अप्रैल की वो सुबह जब आतंकवादियों ने धरती की जन्नत में खूनी खेल खेला था, तब 15 मिनट के अंदर उन दरिंदों ने देश के कई परिवारों के अंदर गम का ऐसा अंधेरा फैला दिया जो कभी नहीं मिटेगा। आतंकियों को अभी सबक मिलना बाकी है, लेकिन आतंक के आका पाकिस्तान को सबक सिखाया जा चुका है। पहलगाम के उस विभत्स आतंकी हमले में कानपुर के एक परिवार को भी कभी नहीं मिटने वाले दर्द दिया गया। शुभम और ऐश्वर्या की शादी को महज 2 महीने हुए थे और दोनों कश्मीर के ट्रिप पर गए थे। उनको सपनों में भी एहसास नहीं रहा होगा कि देश के एक हिस्से में धर्म पूछकर शुभम की हत्या कर दी जाएगी। सुहाग को खोने वाली जिन महिलाओं के नाम पर देश का सबसे कामयाब ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा गया था, उन्हीं में से एक महिला ऐश्वर्या द्विवेदी से पीएम मुलाकात करेंगे। माननीय सतीश महाना अंकल को बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने जो चीज के लिए हम लोगों से कहा था कि उसकी शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले उन्होंने ही कुछ शुभम के नाम पे द्वार बनाया है, शहीद शुभम द्वार बनाया है। सब कई लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन उनको सतीश महाना अंकल को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने शुरुआत कर दी। इस बीच कानपुर भी अपने लाल शुभम की याद को अमर बनाने की तैयारी कर रहा है। शुभम के घर के करीब हाथीपुर में शुभम की याद में एक गेट बन रहा है, जिसका शिलान्यास हो चुका है। शिलान्यास की पूजा भी शुभम की पत्नी ऐश्वर्या के हाथ कराई गई। पूरे देश को उम्मीद है कि जिस तरह पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है, उसी तरह ये खूनी खेल खेलने वाले उन पाकिस्तानी आतंकियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शुभम का परिवार भी शायद यही गुहार पीएम नरेंद्र मोदी से लगाए। वैसे मुझे पूरी उम्मीद और पूरा आशा पहले से ही था कि माननीय प्रधानमंत्री जी शुभम की शहादत जो हुई है उसका सम्मान करते हुए हमारे परिवार से निश्चित रूप से मुलाकात करेंगे। कल जब हमें जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिवार से मिलेंगे, तो हमें काफी राहत मिली और हमें ऐसा लगा कि हम अपनी बात अब उन तक पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात में जो हमारी मांग है, हम वही बात रखेंगे कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए।